विधानसभा चुनाव। बुंदेलखंड की सीटों पर होगा किसका राज? बाजी मारेगी सपा या भाजपा, या होगा बीएसपी का राज? कांग्रेस रहेगी किस पायदान पर, यह बताएगा हमारा अभियान। जनता का मन टटोलने के लिए झांसी बबीना के हर गांव में पहुंचेगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम। बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ हर रोज देखें जनता के मन की बात, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। बहुत जल्द आने वाला है चुनावी गणित आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 में। नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। ज्वलंत समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम हरपुरा में लगाई विशाल पंचायत, जिम्मेदारों को सुनाई खरी खोटी। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज ब्लॉक मौरानीपुर के ग्राम हरपुरा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान जमकर गरजे और जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ग्राम हरपुरा में खेत की रखवाली करने के दौरान अज्ञात कारणों के चलते 43 वर्षीय एक व्यक्ति की हुई मौत। मौके पर पहुंचे किसान नेता। जानकारी के अनुसार ग्राम भटपुरा थाना लहचूरा निवासी नंद किशोर पुत्र खुबे कुशवाहा उम्र 43 वर्ष विगत शाम को प्रतिदिन की भांति अन्ना जानवरों से फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गया हुआ था। जब आज सुबह खेत पर पत्नी खाना लेकर पहुंची तो उक्त नंद किशोर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजनों द्वारा आनन फानन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने नंद किशोर को मृत घोषित कर दिया। बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में विवेक निरंजन मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन सरावगी, सचिन रामकिशन निरंजन व विवेक फ्रेंड्स वॉलीबॉल एकेडमी के अध्यक्ष अवधेश निरंजन व सचिव राजेश पटेल के नेतृत्व में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा, अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी, अति विशिष्ट अतिथि करुणा प्रताप जी, प्रमुख प्रचारक झांसी अनुराग जी, जिला प्रचारक झांसी प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी आदि मौजूद रहे। तत्व उपरांत उद्बोधन के बाद वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फीता काटकर मुख्य अतिथि रवि शर्मा व अध्यक्ष संदीप सरावगी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया एवं घर घर झंडे लगाए गए। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की आजादी का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। देश की आजादी से लेकर अभी तक कांग्रेस निरंतर देश सेवा में संलग्न है। पूर्व में शायद ही ऐसा कोई घर रहा हो जिसमें कांग्रेस विचारधारा ना हो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। सभी धर्मों का सम्मान आदर करने की विचारधारा है। देश की एकता अखंडता को स्थापित करने की विचारधारा है। आज हमें उस विचारधारा को मजबूत करना है। दूसरी पार्टियों ने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने का काम किया है। बगरा के ग्राम चिंदवारा निवासी लगभग 2 दर्जन लोगों ने हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को देकर बताया कि लगभग 25 वर्ष पूर्व पट्टे की जमीन सुरक्षित थी, जिसमें 15 लोगों को जमीन मिलनी थी। लेखपाल और कानूनगो के द्वारा नाप की गई, जिसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 3 लोग पट्टे की जमीन से वंचित हैं। सभी को बराबर नाप कर समान रूप से पट्टे दिए जाने की प्रार्थना पत्र में मालती, भरत राम, पुष्पेंद्र सिंह आदि ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज जिलाधिकारी कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता कानून में प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों को संबोधित कर तुरंत लागू करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि भारत में विदेशी निवेश वाली ई कॉमर्स कंपनियों का व्यापार अनवरत रूप से लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश के 8 करोड़ खुदरा व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। कुवैत के बाद से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति और भी अधिक कमजोर हुई है। ऐसे में ई कॉमर्स अपने प्रभाव को छोड़ता हुआ व्यापारियों को और अधिक कमजोर कर रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बाजार में नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के मंडल स्तरीय सम्मेलन में सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। केंद्र और राज्य की सरकार को व्यापारियों की दमन करने वाली सरकार बताएं। व्यापार सभा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पुलवामा की घटना के पीछे नोटबंदी घोटाला छुपा लिया है। यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होता है। झांसी में सपा व्यापार सभा सम्मेलन में व्यापारियों को संबोधित करते नेता संजय गर्ग नजर आए।
रेलवे गेटमैन को 12 घंटे की जगह 8 घंटे की नौकरी करनी होगी। अभी मंडल के 300 से अधिक क्रॉसिंग गेट पर अधिकांश जगह पर कर्मचारी 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के साथ हुई PNM बैठक में संबंधित अधिकारियों ने कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे करने की सहमति जताई। जैसे जैसे नए स्टाफ की उपलब्धता होती जाएगी, उसी हिसाब से गेटों पर अतिरिक्त कर्मी तैनात होते जाएंगे। नगर निगम की लापरवाही ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। शहर में जगह जगह अवैध होर्डिंग तने हुए हैं। इनके पीछे चौराहे छिप गए हैं, सड़क तक नजर नहीं आती, लेकिन नगर निगम प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखता। कैंटिलीवर समेत अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए एजेंसियों का ठेका भी खत्म हो चुका है, लेकिन एजेंसियां लगातार इनका इस्तेमाल कर रही हैं। सड़क पटरी पर विज्ञापन बोर्ड लगाने पर मनाही है, लेकिन इलाही चौराहा, BKD चौराहा, सभी प्रमुख जगहों पर राजनीतिक दलों के साथ तमाम कंपनियों के होर्डिंग आसानी से देखे जा सकते हैं। यह स्टैंड भी कमजोर हो चुके हैं, कभी भी तेज हवा से गिर सकते हैं और इससे दुर्घटना की आशंका भी जताई जा रही है। 7 डाक सहायकों के निलंबन को लेकर डाक विभाग में छिड़ा घमासान। अब जिद पर आ गए कर्मचारी, निलंबन वापस लेने पर अड़ गए हैं। टोडा प्रशासन ने धरना समाप्त करने का नोटिस थमा दिया। कर्मचारियों ने पुराने गड़बड़ियों को भी उजागर करते हुए शासन स्तर से जांच कराने की मांग भी उठा दी है। सिंचाई विभाग के सप्रार प्रखंड द्वारा तालाबों में मत्स्य पालन एवं आखेट के ठेकों को लेकर ग्रामीणों ने बवाल किया, तो इसकी नीलामी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग ने 6 तालाबों की नीलामी की, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल का तालाब अडजर है, जबकि नीलामी की बोली सबसे कम आई है। विशाल तालाब का ठेका महज 63,000 में नीलाम कर दिया गया। इससे नाराज होकर तालाब पर निर्भर आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने आंदोलन बिगुल फूंक दिया। गांव के लोग नीलामी की प्रक्रिया से जमकर हंगामा काट रहे हैं। आबकारी विभाग और पुलिस की टीमें लगातार अवैध शराब के काम करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक कई हजार लीटर शराब बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार को आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह, बिजौली चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ बिजौली स्थित बंद फैक्ट्रियों को जांचा। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।